नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉर्मूला इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ठीक है, डिजिटल में अपन ने पढ़ा है ना प्रोडक्ट ऑफ सम। सो यहाँ पे मान लो x प्लस वाई लिखा है, यहाँ पे a प्लस बी लिखा है ना, और यहाँ पे मान लो c लिखा है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं लिटरल। लिटरल इस पूरे को हम बोलते हैं क्लॉज, इस पूरे को हम बोलेंगे क्लॉज। ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। और ये भी अपना एक क्लॉज हो गया जो कि 1 लिटरल का है, ठीक है। हमसे क्या बोला है, फॉर एनी फॉर्मूला देयर इज़ अ ट्रुथ असाइनमेंट, ठीक है। अभी ये समझ गए कि हमारा कोई भी अगर कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो इस तरीके का दिखेगा कुछ, ठीक है। फॉर एनी फॉर्मूला, कोई भी अगर फॉर्मूला है, ए ऑप्शन हम देख रहे हैं, देयर इज़ अ ट्रुथ असाइनमेंट। ट्रुथ असाइनमेंट मतलब हम एक्स वाई और ए बी जितने हमें वेरिएबल्स हैं, या आप बोल दूँ मैं लिटरल हैं, जितने हमें दिए हैं, अगर हम उनके कुछ ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि फॉर विच एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लॉजेज इवेल्युएट टू ट्रू, ठीक है। तो हाफ ऑफ द क्लॉजेज जो हैं वो ट्रू इवेल्युएट हों, ठीक है। तो क्या मतलब ये ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि हम दुनिया में कोई सा ही फॉर्मूला बना लें। मान लो पहला फॉर्मूला मैंने बनाया एक्स प्लस वाई और मान लो z, ये एक फॉर्मूला बना दिया। सेकंड फॉर्मूला मैंने बनाया मान लो x और x बार, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये भी लिटरल होगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म दिया है ना, सो क्लॉज के जो बीच में जो हम कनेक्टिव यूज़ करेंगे वो हमेशा और रहेगा, ठीक है। क्लॉज के जो बीच का कनेक्टिव रहेगा वो और रहेगा। यहाँ पे भी देखो और है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सो यहाँ पे ये सिंगल क्लॉज है, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ लगाया नहीं। अगर आप इसको इमेजिनेशन करना चाहो तो इस पर प्लस या तो फॉल्स लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में वही आ गया, सी बन जाएगा ना, ये सी प्लस एफ क्या होता है हमारा, सी होता है। सो या फिर अपन इसको सी प्लस सी भी लिख सकते हैं, ये भी क्या होता है, सी होता है बुलियन अलजेब्रा में, तो है ना। इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी एक सिंगल क्लॉज है, ठीक है। या फिर हम इसे यूनिटरी क्लॉज भी बोल सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे जैसे मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि क्या जैसे ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, तो ऐसा मैं इनको कुछ ऐसी असाइनमेंट ट्रुथ वैल्यू असाइन कर सकता हूँ इन सारे क्लॉज को। देयर एग्जिस्ट अ ट्रुथ असाइनमेंट फॉर विच, ऐसा एक ट्रुथ असाइनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इन लिटरल्स के लिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लॉजेज इवेल्युएट टू ट्रू, ठीक है। जिसमें से हाफ ऑफ द क्लॉज, क्लॉज क्या हुआ, जैसे ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे दो क्लॉज हैं, तो दो क्लॉज के लिए हाफ ऑफ द क्लॉज कितने हो गए, मतलब एक क्लॉज आना चाहिए, क्योंकि दो क्लॉज है ना, तो हाफ कितना हो गया, 1। तो क्या मैं इसका कोई ऐसा ट्रुथ असाइनमेंट दे सकता हूँ जिससे आधे क्लॉज जो है ट्रू इवेल्युएट हो जाए। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं z को ट्रू दे दूँ, हाँ ठीक है, तो ये देखो आधे क्लॉज ट्रू हो गए है ना, बाकी ये कुछ भी हो फिर मेरे को मतलब नहीं, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि आधे क्लॉज तो हो गए ना। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये वाला एग्जांपल है, ये क्या है अपना एग्जांपल, ये इसमें 3 क्लॉज हैं, एक क्लॉज, दो क्लॉज, 3 क्लॉज, ठीक है। एक क्लॉज, दो क्लॉज, 3 क्लॉज, तो इसके लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 मतलब अपर वैल्यू लेंगे हम तो 2। तो इसमें क्या हम ऐसा कुछ ट्रूथ असाइनमेंट कर सकते हैं जिससे इसकी जो है दो क्लॉज ट्रू आ जाए, एक क्लॉज ट्रू आ जाए, एक क्लॉज ट्रू आ जाए, या फिर एक क्लॉज ट्रू आ जाए, एक क्लॉज ट्रू आ जाए, ठीक, कोई से भी दो। सो हाँ, इसको भी दे सकते हैं, बहुत आसान है। एक्स को ट्रू रख दो और सी को ट्रू रख दो। देखो यहाँ से क्या हो गया, दो क्लॉज ट्रू हो गए। अपने लिटरल की बात नहीं कर रहा मैं, क्लॉज की बात कर रहा हूँ। क्लॉज मैंने बताया ये होता है अपना किसमें, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। सो मतलब अपन ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर मैं इस एक्स को ट्रू रख दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। सो दो अपने पास जो है फॉर्मूले थे, ठीक है, दो फॉर्मूले थे। सो यहाँ पर बोल दूंगा एक अपना क्लॉज ट्रू हो गया ना, बस। तो सिंपल, हम 50% ऑफ द चीज़ ट्रू हो रही है, हाफ मतलब 50%। तो आप अगर कुछ भी फॉर्मूला बनाओगे, मतलब कुछ भी आप फॉर्मूला बना लो, उसमें एक ऐसा हम ट्रुथ असाइनमेंट दे देंगे, मतलब अपने मन से अपन कुछ भी रख देंगे जिसमें से 50% ऑफ द क्लॉज को अपन ट्रू कर पाएंगे, तो ये चीज़ एकदम वैलिड है, ठीक है। हमें ट्रू बताना था तो ए ऑप्शन तो ट्रू आ गया। बी ऑप्शन देते हैं, फॉर एनी फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला, देयर एग्जिस्ट अ ट्रुथ असाइनमेंट, ऐसा एक ट्रुथ असाइनमेंट एग्जिस्ट करेगा विच फॉर विच ऑल द क्लॉजेज इवेल्युएट टू ट्रू, ठीक है। सो बी ऑप्शन कह रहा है कि जैसे मान लो हमने इन्हीं में से कोई फॉर्मूला लिखा, ठीक है, कुछ भी आप सोच लो दिमाग में, कुछ भी फॉर्मूला सोच लो। सो वहाँ पे एक ऐसा ट्रुथ असाइनमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें कि सारे जो क्लॉज हैं वो ट्रू आ जाएं, ठीक है। हाँ, ये भी मतलब हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक्स को मैं ट्रू रख देता हूँ, इसको मैं ट्रू रख देता हूँ, और इसको भी मैं ट्रू रख देता हूँ, तो देखो सारे क्लॉज जो हैं ट्रू बन के आ गए, है ना। और इसको अगर फॉल्स भी रख देंगे तो भी ये क्लॉज ट्रू हो जाएगा और ये क्लॉज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि ये वाला क्लॉज देखो, मतलब ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूँ एक्स और कंजंक्टिव और एक्स बार, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बोलूँ, अगर आप इसमें ट्रू रखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू रखने का कोई चांस ही नहीं, यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। तो देखो इस फॉर्मूले में मैं क्या
इसमें क्या हो रहा है, फॉर विच देयर एग्जिस्ट, फॉर विच ऑल द क्लॉजेज मतलब 100% सारे के सारे, यहाँ पे 2 क्लॉज थी, क्या मैं 2 के 2 को हमेशा ट्रू रख पाऊंगा? विच फॉर विच ऑल द क्लॉजेज इवेल्यूएट, मतलब इवेल्यूएट हो रहे हैं ट्रू में। तो यहाँ पे देखो, अगर एक को मैंने ट्रू किया तो दूसरा अपने आप फॉल्स होगा, तो यहाँ पे मैं बस 50% ही कर पा रहा हूँ, है ना, मतलब आधे को ही मैं ट्रू कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑल द क्लॉज को हम ट्रू कर पाएँ, ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले को देखो, ये काउंटर एग्जाम्पल है इस बी वाले ऑप्शन का। यहाँ पे इस ऑप्शन को अगर अपन देखें तो इसमें तो मैं ट्रूथ असाइनमेंट कर सकता हूँ जहाँ पे सारे क्लॉज ट्रू हो जाएं। वाई को मैं ट्रू रख दूँ, एक्स को मैं फॉल्स रख दूँ, ए को मैं ट्रू रख दूँ और सी को मैं ट्रू रख दूँ। तो यहाँ पे देखो, ये क्लॉज ट्रू, ये क्लॉज ट्रू, ये क्लॉज ट्रू, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ये वाला हमारे काउंटर एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है देयर इज़ अ फॉर्मूला सच दैट ईच ट्रूथ असाइनमेंट एट मोस्ट 1/4 ऑफ द क्लॉज इवेल्युएट टू ट्रू। ये बोल रहा है देयर इज़ अ फॉर्मूला, एक ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, देयर इज़ अ फॉर्मूला सच दैट फॉर ईच ट्रूथ असाइनमेंट, ठीक है। मतलब हम एक ऐसा कोई फॉर्मूला बना लें, सी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि मान लो ये हमने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला क्या बनाया, मान लो एक्स मतलब एक क्लॉज हो गया, फिर वाई क्लॉज हो गया, एन जेड क्लॉज हो गया, ए क्लॉज हो गया, बी, इसमें ये सारे क्लॉज हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिटरल हैं, ये क्लॉज हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लो एक्स हमारा हो सकता है, एक्स हमारा हो सकता है पी प्लस क्यू हो सकता है अंदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है ये कि देयर इज़ अ फॉर्मूला सच दैट फॉर ईच ट्रूथ असाइनमेंट, हम कोई सा भी इस फॉर्मूले में हम कोई सा भी ट्रूथ असाइनमेंट दे दें, मतलब एक्स को ट्रू रख दो, इसको फॉल्स रख दो, इसको ट्रू रख दो, इसको फॉल्स रख, कुछ भी रख दो, है ना, अपने मन से इसको फॉल्स रख लो, मान लो यहाँ सी आ गया, उसको आप ट्रू रख लो, है ना, कुछ भी आप असाइनमेंट दे दो उसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1/4 ऑफ द क्लॉज को ही ट्रू कर पाओगे। तो ये बोल रहा है कि आप एक ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में जिसको आप कुछ भी ट्रुथ असाइनमेंट दे दो, कुछ भी ट्रुथ असाइनमेंट दे दो, तो आप बस उसके 1/4 कितना हुआ, 25% ऑफ द क्लॉजेस को ही आप ट्रू कर पाओगे। नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर हम कोई भी फॉर्मूला लेते हैं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम कोई भी फॉर्मूला लेते हैं तो एक ऐसा ट्रुथ असाइनमेंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लॉजेज वैल्यूएट टू ट्रू, मतलब अगर मैं कोई सा ही फॉर्मूला बना रहा हूँ उसके लिए 50% ऑफ द क्लॉजेज को मैं अगर ट्रू प्रूफ कर दे रहा हूँ, सो ऑप्शन सी कह रहा है कि आप कोई फॉर्मूला बनाओगे तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 25% को ही ट्रू कर पाओगे। ये चीज़ तो गलत होगी ना, क्योंकि मैं 25% क्या, मैं तो 50% तक जो है उसको सही कर सकता हूँ, मतलब 50% ऑफ द क्लॉज को मैं सही कर सकता हूँ। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि क्या मैं बस 25% से ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा एक कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन के लिए मतलब ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पर भी देखो 1 जो है मतलब 50% ऑफ द क्लॉजेस को जो है मैं ट्रू कर पा रहा हूँ, है ना। तो मिनिमम ही मैं अगर 50 कर पा रहा हूँ तो 25 का तो कोई सवाल नहीं है, मतलब मैं 25 से ज़्यादा हमेशा, मतलब 50% तो हमेशा कर ही दूंगा, चाहे तुम कोई सा फॉर्मूला दे दो, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, एंड नन ऑफ द अबव तो ठीक नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।